शब्दों का सीधा सीधा अर्थ उस भक्त के साथ है
जिसको मालूम है कि मेरे पास किसी भी तरह की कोई कमाई नहीं है, किसी भी तरह का कोई पुण्य कर्म नहीं है, केवल अगर है तो है पाप ही पाप। तो इसलिए वो सरकार को ये कहता है, तेरा है नाम दुनिया में पतित पावन सभी जाने, देख कर दोष को मेरे नजर मुझसे हटाना। क्योंकि उसको मालूम है कि जब सरकार की सभा लगेगी, जैसे कोई सेठ बैठा हो जिसका बहुत तगड़ा बिजनेस हो और किसी मीटिंग में हो और वहां पर इन्वेस्ट करने वाले भी बैठे हो जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट करना हो, तो जाहिर सा है कि उस आदमी का ध्यान उधर ही जाएगा जिसके बारे में उसको पता होगा कि ये मोटी रकम मेरे बिजनेस में डाल सकता है। उस तरफ नहीं जाएगा जिनका पता होगा कि इनके पास तो कुछ है इन्वेस्ट करने के लिए। उसी प्रकार जब सरकार की सभा लगेगी तो भक्त डरता है कि सरकार की नजर उधर जाएगी कि जिन्होंने बहुत पुण्य की कमाई की हुई है, पर मेरे पास तो पाप ही पाप है, सारा जीवन इसी तरह निकाल दिया। तो इसलिए वो सरकार से प्रार्थना करता है कि देख कर दोष को मेरे, ये प्यारे अगर मेरे दोषों पे नजर जाए तो मुझसे नजर हटाना मत, शरण में आप पड़ा है। एक अर्थ तो इसका यही है कि इस पंक्ति का अर्थ उन भक्तों के साथ है जिन्होंने कोई पुण्य कमाई नहीं की, मतलब जैसे कि मैं लगा लीजिए, जैसे कि मैं, और इस बात को समझकर हम ये भी इग्नोर नहीं कर सकते कि जिन्होंने पुण्य कमाई की है, पुण्य कर्म किए हैं, तो वो शरण में नहीं जा सकते। नहीं, गलत, शरण में उनको भी जाना पड़ेगा। रास्ता एक ही है। अगर कोई पापी कह रहा है कि शरण में आ पड़ा मैं तेरी, तो पुण्य कर्मी को भी शरण में जाना पड़ेगा। हाँ, ये बात अलग है कि वहां पे इस बात का स्वाभिमान होता है कि जीवन पुण्य दान में निकला, पुण्य कर्मों में निकला, मंदिर आने जाने में निकला, कथा प्रसंग में निकला, संकीर्तन में निकला, तो इसकी तसल्ली होती है, पर शरण में जाना पड़ता है। अगर ये कहे कि घर बैठे बैठे टिकट कट जाए, ठाकुर जी का फोन आने भी तेरा तो काम क्लियर है बाबा, तुझे सीधा वैकुंठ मिलेगा, तुझे वाया मेरे घर आने की जरूरत नहीं, तो यहाँ गलती है। शरण में दोनों को जाना पड़ेगा, पापी को भी पुण्य कर्मी को भी। इसका सही सा उदाहरण अगर रामचरितमानस में देखें तो बहुत सुंदर उदाहरण है इसका विभीषण जी। अब विभीषण जी के साथ अगर हम ये कहेंगे कि विभीषण जी ने बहुत पाप किए हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। सारा जीवन राम नाम का आश्रय लेके विभीषण जी का निकला और उसका फल भी क्या मिला? अगर राम नाम का आश्रय लिया, खुद हनुमंत लला उनके घर पहुंचे, ना कि विभीषण जी हनुमान जी के घर गए। संत के रूप में भी पहुंचे, राम भक्त के रूप में भी पहुंचे, और वहां पे हरि चर्चा भी हुई है, मार्ग भी दिखलाया है। अब विभीषण जी को कहें कि वो पापी है तो वो गलत बात है, पर जब भाई से लात पड़ी तो शरण में वो भी गए हैं। चाहते तो वहां बैठकर कह सकते थे कि सारा जीवन राम नाम में निकला है, फिर मेरा रास्ता तो साफ, पर शरण में जाना पड़ेगा। दोनों भक्तों को जाना पड़ेगा, जिसने पुण्य भी किए हैं और जिसने पाप किए। देख गए दोष को मेरे नजर मुझसे हटाना। देख गए दोष को मेरे शाम गिरना पड़ा
जहां किए हैं, पर तेरी एक नजर से मैं बेकसूर हो गया हूँ। आकर शरण में आपकी मैं मशहूर हो गया हूँ। आकर शरण में आपकी मैं मशहूर हो गया हूँ। ना पूछो कि ये मैंने अपराध क्या क्या, कहीं ये ज़मीं आसमां हिल न जाए, कहीं ये ज़मीं आसमां हिल न जाए। पर जब तक बाबा क्षमा ना करोगे, मैं कैसे तुम्हारी शरण छोड़ दूंगा। कैसे तुम्हारी शरण छोड़ दूंगा, मैं कैसे तुम्हारा भजन छोड़ दूंगा। शरण में आंगना में तेरी प्रभु जी मुझे ओ भुलाना। शरण में आंगना में तेरी प्रभु जी मुझे ओ भुलाना। हर व्यक्ति के साथ में इसका विरोध होता। जब पैदा हुए, थोड़े बड़े हुए, स्कूल गए, कॉलेज गए, कामकाज में फंसे, फिर जीवन साथी मिला, परिवार बना, ये काल की नदी है। इस नदी के साथ समय के साथ साथ चेंजेस आती हैं, बुद्धि में भी चेंजेस आती हैं। कहीं पे बाल्यपन आता है, लड़कपन आता है, बुढ़ापे जैसी बुद्धि भी आती है, शिक्षक बुद्धि भी आती है। तो ये काल की नदी है, इसमें हर कोई बाहर आ रहा है। ये तो सरकार सीधी सी बात है, आपने ये समय बनाया हर एक में बहता है, पर मेरी प्रार्थना इसके साथ कुछ और भी है। काल की है नदी भारी,
साल के कितने भी रिश्ते नाते निभाऊं, कितना भी काम करूं, ये कार्य इस शरीर से चलता रहे, पर मानसिक मन के भीतर क्या होना चाहिए? पकड़ लो हाथ अब मेरा, नाथ दे लगाना। पकड़ लो हाथ अब मेरा, नाथ दे लगाना। सुन लो मेरी धन की ये आखिरी बात सुन लो। जन्म जन्म के पतित को न तारा, तो तेरे ही दर पे मैं दम तोड़ लूंगा, तेरे ही दर में मैं दम तोड़ दूंगा। इसलिए प्यारे पकड़ लो हाथ अब मेरा, नाथ दे लगाना। पकड़ लो हाथ अब मेरा, नाथ दे लगाना। शरण में आ पड़ा
कुछ चीज समझाने के लिए कहनी अच्छी होती है। बाकी यहाँ पे सब हरी भरी बैठे हुए, ऐसी बात नहीं कि किसी की नजर लगेगी। ये पंक्ति बिल्कुल हमारे इस परिवार के सेट बैठती है, सूट करती है हमारे सुंदर परिवार में। जो दूसरी पंक्ति है ना इसकी, जान कर दास दासन को, दास दासन अर्थात पति पति पत्नी, वो क्या मानते हैं कि तेरे हैं भक्त बाबा बहुत तेरे, करे सुमिरन सदा मन में, कि तेरे भक्त बहुत हैं और इस तरह के भी हैं जो मन के भीतर भीतर सुमिरन करते हैं। इसलिए दास दासन ये दंपति आपसे क्या मांगता है कि मुझे इन परिवारों से जुदा मत करना। तो ये जो जितने भी लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं, जो बाबा आपका सुमिरन करते हैं, हमारा प्यार हमारा स्नेह इस परिवार के साथ करना है। इसलिए यहाँ पर लिखने वालों ने उन हरि भक्तों की तरफ इशारा किया है। जाने कर